नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की ओर। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार, योगी कैबिनेट में शामिल हुए 7 नए मंत्री, इन चेहरों ने ली शपथ। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन के गांधी सभागार में किया गया, जहां यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, जबकि पटलू राम, छत्रपाल गंगवार, संजीव कुमार, संगीता बलवंत बिंद, दिनेश खटियाल और धर्मवीर प्रजाति को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी कैबिनेट विस्तार, कभी इंटर कॉलेज में शिक्षक थे छत्रपाल गंगवार, अब यूपी सरकार में बने मंत्री। बरेली जिले के बहेड़ी में भाजपा विधायक छत्रपाल गंगवार ने रविवार की शाम को यूपी के मंत्री पद की शपथ ले ली। सीएम योगी और अन्य विधायकों की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छत्रपाल को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि पार्टी हाईकमान के निर्देश मिलने के बाद वह एक दिन पहले ही लखनऊ रवाना हो गए थे। दमखोदा के रहने वाले छत्रपाल सिंह को 2002 में भाजपा से पहली बार टिकट मिला, लेकिन उसमें हार गए थे, जिसमें सपा के मंजूर अहमद जीते थे। यूपी कैबिनेट विस्तार, 18 करोड़ की 2 परियोजनाओं को पास कराने वाले भाजपा विधायक दिनेश खटीक बने राज्य मंत्री। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए योगी कैबिनेट के विस्तार में 7 नए चेहरे को मंत्री बनाया गया है, जिसमें जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री को और बाकी 6 लोगों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसमें हस्तिनापुर से भाजपा विधायक दिनेश खटीक ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। रविवार शाम को योगी सरकार में 7 नए मंत्री शामिल हो गए हैं। राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वाले दिनेश खटीक पश्चिमी यूपी से आते हैं। इसके राजनीतिक करियर की बात करें तो 2017 में इन्होंने पहली बार भाजपा से चुनाव लड़ा था। प्रवक्ता भर्ती 2021 के 12 विषयों का इंटरव्यू शेड्यूल जारी। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता पीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 और 18 अगस्त 2021 को हुई प्रवक्ता परीक्षा पीजीटी भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीजीटी परीक्षा 2021 सफल अभ्यर्थी 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे। यूपी में 55% लोगों का लग चुका कोरोना का पहला टीका। उत्तर प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब तक राज्य में 55% से अधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश 10 करोड़ डोज लगाने वाला पहला राज्य है। टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेज किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लगातार कोशिशों से कोरोना की दूसरी लहर पर बने प्रभावी नियंत्रण के बीच जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहे हैं। किसानों के भारत बंद को बसपा का समर्थन, मायावती बोली कानूनों को वापस ले केंद्र। बहुजन समाज पार्टी बसपा की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का समर्थन करते हुए केंद्र से इस कानूनों को वापस लेने की मांग की है। बसपा प्रमुख ने रविवार को ट्वीट कर कहा, केंद्र द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए 3 कृषि कानूनों से असहमत और दुखी देश के किसान इसकी वापसी की मांग को लेकर लगभग 10 महीने से पूरे देश व खासकर दिल्ली के आसपास के राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है, जिससे शांतिपूर्ण आयोजन को बसपा का समर्थन है। किसान सम्मेलन, सीएम योगी आज कर सकते हैं गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की घोषणा, 3 साल से नहीं बढ़े हैं दाम। लखनऊ में आज होने जा रहे किसान सम्मेलन में सीएम योगी किसानों के हित में कई घोषणाएं कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर से आए किसानों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुप्रतीक्षित गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। सरकार के स्तर पर इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है, सिर्फ ऐलान बाकी है। विगत 3 साल से अधिक समय से गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी नहीं हुई है। विद्यालय में अनुसूचित जाति के बच्चों के बर्तन अलग रखने के मामले में प्रधानाध्यापिका निलंबित। मैनपुरी जिले के बेवर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय दोदापुर की प्रधानाध्यापिका को कर्तव्यों की लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन में अनुसूचित जाति के छात्रों के बर्तन अलग रखने के आरोप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापिका के खिलाफ यह कार्रवाई की है। विद्यालय की दोनों रसोइयों को भी सेवा से हटा दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मध्याह्न भोजन में अनुसूचित जाति के छात्रों के बर्तनों से संबंधित जातिगत भेदभाव की शिकायत पर प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है।
योगी सरकार ने किया 8 आईपीएस का तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 8 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि एसटीएफ के आईजी अमिताभ यस और भवन एवं कल्याण के आईजी नवनीत सिकेरा समेत 8 आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति किया गया है। एसटीएफ के अपर निरीक्षक महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ यस अब अपर पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसी तरह पुलिस मुख्यालय में तैनात अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक भवन एवं कल्याण नवनीत सिकेरा अब एडीजी कहलाएंगे। उन्होंने बताया कि आईजी एवं डीजी फायर सर्विस विजय प्रकाश को एडीजी के तौर पर प्रोन्नति दी गई है। बहेड़ी विधायक छत्रपाल बन सकते हैं यूपी सरकार में मंत्री, रेस में सबसे आगे। आरएसएस की पृष्ठभूमि के बहेड़ी से भाजपा विधायक छत्रपाल गंगवार को यूपी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। वह मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे है। पार्टी हाईकमान से निर्देश मिलने के बाद वह एक दिन पहले ही लखनऊ रवाना हो गए। दमखोदा के रहने वाले छत्रपाल सिंह को 2002 में भाजपा से पहली बार टिकट मिला, लेकिन उसमें हार गए थे। इसमें सपा के मंजूर अहमद जीते थे। उनकी हत्या के बाद भाजपा बसपा का गठबंधन हो जाने पर बसपा को समर्थन दिया था। 2007 के चुनाव में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2012 में चुनाव हार गए थे।